हेलो गाइज, हम आ चुके हैं। आज हम लेके आए हैं क्या आप लोग के लिए 69 बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। कल उसकी वैकेंसी आ चुकी है, विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, आप लोग देख ही लिए होंगे और मेरे द्वारा वीडियो में बताया भी जा चुका है। तो मैं प्रभात रंजन यूनि एग्जाम पीसीएस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 69 बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। डेट पास में है, 30 सितंबर का डेट है, 30 सितंबर का डेट है और वैकेंसी भी आ चुकी है, फॉर्म भरने का डेट भी आ गया है। चलिए देखते हैं क्या रहेगा। वैकेंसी जो आई है 235 सीटों की वैकेंसी आई है 69 बीपीएससी के लिए। 69 बीपीएससी के लिए वैकेंसी जो आई है 235 सीट। 111 सीट की जो वैकेंसी है वो अदर एग्जाम अदर पोस्ट के लिए है, क्योंकि आयोग ने पहले ही कह चुका है कि मैं कॉमन पीटी लूंगा। कॉमन पीटी की बात किया है, कॉमन मैन टाइप कॉमन पीटी कहा उसने कि कॉमन पीटी लूंगा और उसी आधार पर मेरिट बना के अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग मेंस लूंगा मैं। तो वैकेंसी का नाम 69 रख दिया उसने, 69 बीपीएससी प्री कॉमन पीटी। हाँ, इस 111 में क्या किया उसने, कहा कि 10 पोस्ट जो होगा सीडीपीओ के लिए, अलग से जो एग्जाम लिया जाता था सीडीपीओ का, वो अब कॉमन पीटी के थ्रू हो जाएगा। फिर 100 पोस्ट वित्त वालों के लिए है, जिसका योग्यता बताया गया है कि जो गणित हो, अर्थशास्त्र हो, सांख्यिकी हो, वो योग्य होंगे इसके। और एक पोस्ट इस बार स्पेशल आया है, वो है डीएसपी तकनीकी के लिए आया है, जिसमें बीटेक धारी जो लोग हैं, बीटेक वाले लोग हैं, उनके लिए आया है। ये मिला के टोटल वैकेंसी जो होगी प्री की वैकेंसी 5 1 6 3 1 4 और 2 1 3 346 पोस्ट की वैकेंसी है अभी वर्तमान में। ये सीटों की संख्या बढ़ के मुझे लगता है 500 तक जरूर हो जाएगा, क्योंकि जितनी अधिचयन आय होगी उस हिसाब से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि विज्ञप्ति जारी करना जरूरी था कि फॉर्म, क्योंकि एग्जाम का डेट दिया जा चुका था 30 सितंबर, तो उन्हें फॉर्म निकाल दिया। तो भाई फॉर्म निकालने के लिए जितना अधिचयन था उसने उस आधार पे वैकेंसी निकाल दी इन्होंने। फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है वह है 15/7 से, 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। और बताइए, 15 जुलाई से 5 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा और 30 सितंबर का पेपर हो जाएगा। टाइम कितना कम है, जून का मंथ लास्ट हो चुका है, जुलाई और अगस्त, सितंबर में तो पेपर ही होना है। तो टाइम कम है, तैयारी कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे। इसी व्यू से लेके हमने क्या किया कि आज हम ट्रेंड एनालिसिस लेके आए कि 68 बीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें किस ट्रेंड पे प्रश्न पूछे थे, क्या ट्रेंड है उनका पूछने का तरीका क्या है। पहले ट्रेंड की बात कर लेते हैं। 68 बीपीएससी जो भी हुआ था, जिसका मेंस भी हो चुका है, प्रश्न आते हैं 150, 2 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव 1/4। क्या, तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए ये मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे। आप इन्होंने कहा क्या काम, जो प्रश्न आए थे उसमें देखा गया कि हिस्ट्री से जो प्रश्न आए थे वो 33 प्रश्न आए थे, 33 हिस्ट्री से, सिर्फ प्योर हिस्ट्री से। इसके पहले भी जो बीपीएससी होता था 67 66 सब में जो प्रश्न होते थे हिस्ट्री के 30 कम से कम होते थे, 28 से 30 कम से कम होते थे, 28 से 30 कम से कम। एक साल तो हद पार कर दिया, 35 क्वेश्चन पूछ दिया उसने 67 में। 68 में देखा गया 33 प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री से पूछे गए हैं।
उसमें भी मैंने जब बांटा इसको देखा कि भाई एंशिएंट इंडिया से कितना प्रश्न है, तो एंशिएंट इंडिया से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर देखें मिडाइवल से कितना प्रश्न पूछे गए हैं, तो मिडाइवल से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो फिर मॉडर्न से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो मॉडर्न से पूछे गए हैं 15 प्रश्न, मॉडर्न से सिर्फ। इसमें शेरशाह से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, शेरशाह से मिडाइवल में। इसमें आंदोलन से, धार्मिक आंदोलन, बौद्ध जैन वाला सेक्शन, और मौर्य साम्राज्य, मगध, धार्मिक आंदोलन, बौद्ध जैन और संगति, बौद्ध संगतियां ज्यादा पूछते हैं, और प्लस मौर्य साम्राज्य। इससे एंशिएंट इंडिया में देखा गया कि शेरशाह से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। और जो बख्तियार खिलजी जो आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में, उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। और अकबर द्वारा जो युद्ध किए गए हैं वो सभी पूछे जाते हैं इससे। मॉडर्न का सेक्शन जब देखा मैंने, तो उसमें गांधी आगमन के बाद, गांधी आगमन के बाद यानी 1915 के बाद गांधी का आगमन होता है, उसके बाद के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी राष्ट्रीय आंदोलन कहने का अथवा राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वराज दल, होम रूल, कैबिनेट मिशन, असहयोग, सविनय आंदोलन, इससे प्रश्न अधिक पूछे गए हैं। तो प्योर हिस्ट्री के प्रश्न है 33, 15 4 19, 19 4 23, 23 ही प्रश्न, नॉट 33, 23 ही प्रश्न थे, 23 प्रश्न थे। फिर देखिए तो भाई आगे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आगे 68 बीपीएससी में हिस्ट्री से तो इतने पूछ दिए, कितना 23 प्रश्न। फिर देखा हमने बिहार स्पेशल पे फोकस किया मैंने कि भाई देखा हमने क्या पूछा गया बिहार स्पेशल पे। जब इस पे मैंने देखा, चर्चा किया, तो इसमें देखा कि हिस्ट्री बिहार स्पेशल यानी बिहार संबंधित इतिहास की जानकारी जो है वो कितने पूछे गए हैं। इसमें भी चर्चा किया कि एंशिएंट इंडिया से कितने, यानी प्राचीन भारत से कितने। तो एंशिएंट से 1, मिडाइवल से 1 और मॉडर्न से, देखिए मॉडर्न से सबसे अधिक मॉडर्न से पूछे गए हैं और कितने 6 प्रश्न पूछे गए हैं। और एक सेक्शन इसमें और ऐड हो गया इस बार, आर्ट एंड कल्चर, यानी 2 प्रश्न बिहार के आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे गए, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 1 2 6 2 8 और 2 10 प्रश्न सिर्फ इतिहास बिहार के इतिहास से। जब दोनों को मिला देंगे इतिहास को, तो वहां 23 प्रश्न था और ये 33 प्रश्न जो मेरे भूल से मेरे मुंह से निकल गया था शुरू में ही, वो 33 प्रश्न जो इतिहास से बिहार और क्या इंडियन हिस्ट्री से मिला के पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें भी देखिए मॉडर्न में क्या पूछा इसने, श्रीकृष्ण सिंह द्वारा किसान आंदोलन फिक्स है, चंपारण फिक्स है, चंपारण आंदोलन फिक्स है, स्वराज की पार्टी का स्थापना किसने किया था, असहयोग में किसने सहयोग किए दिया था। तो टॉपिक फिक्स है कि बिहारी किसान से एक प्रश्न आएंगे ही आएंगे, बिहार किसान आंदोलन से, चंपारण से आएंगे ही आएंगे। देख समझ रहे ना। एक आता है कि चेरो विद्रोह, जिससे विद्रोह उधर पूछता है आजकल, तो चेरो विद्रोह पूछा था, किससे समझ था, ये भी प्रश्न पूछा उसने भाई। सोचिए अब, चलिए कोई बात नहीं। और 8 अंक जब इसे पूछा पादरी की हवेली कहां स्थित है, पूछा इस बार प्रश्न। महिला कॉलेज की स्थापना किसने किया था, आर्टिकल्चर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया इन्होंने। बिहार स्पेशल में दूसरा सेक्शन जो आता है वह है ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, ज्योग्राफी का सेक्शन। तो इस ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से इसने 9 प्रश्न पूछ दिया इसने। 9 प्रश्न में क्या क्या पूछा भाई देख लीजिए। एक तो अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम की जो बात करता है, एक होता है खनिज मिनरल्स की बात करता है ये,
भूगर्भिक तत्व की बात करता है, उससे प्रश्न पूछता है। कृषि, बिहार कृषि संबंधी सवाल पूछ देता है इसमें। ये मिला के 9 प्रश्न इसने पूछा है। कम सबसे अधिक अपवाह तंत्र, खनिज, भूगर्भ तत्व से पूछे हैं। 9 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे हैं इन्होंने, बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी से। चलिए अब बिहार स्पेशल से और क्या पूछे उसने, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स का प्रश्न पूछा। इकोनॉमिक्स का, बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स से भाई। तो इसमें क्या किया उन्होंने, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स में क्या किया कि 5 प्रश्न पूछ लिया। क्या क्या भाई, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स उसने पूछा बिहार के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से, बिहार के ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न ट्रेडिशनल से, और बजट सर्वे, बजट और सर्वे, बिहार के बजट सर्वे जो करंट के टॉपिक होने चाहिए, मैंने यही मेंशन कर दिया है। बिहार के बजट सर्वे से इन्होंने 3 प्रश्न पूछ लिए। इन्होंने 3 प्रश्न पूछे इन्होंने बजट सर्वे से मिला के। ठीक है, इसके बाद पोल्ट्री से, ट्रेडिशनल पोल्ट्री, बिहार पोल्ट्री से, बिहार पोल्ट्री जो है वो प्रश्न पूछा एक। कौन सा प्रश्न, कौन सा प्रश्न पूछा बिहार के, कि प्रथम राज्यपाल, बिहार का प्रथम राज्यपाल। तो बिहार स्पेशल जो प्रश्न देखेंगे टोटल, तो 25 प्रश्न बिहार स्पेशल से आए थे। कितने, 25 प्रश्न बिहार स्पेशल से आए थे सिर्फ। सोचिए फोकस किस पे करना है आपको। पहला फोकस हिस्ट्री पे, हिस्ट्री पे, उसमें भी मॉडर्न इंडिया पे, मॉडर्न इंडिया पे और एंशिएंट इंडिया पे। दूसरा फोकस बिहार स्पेशल, जहां 25 प्रश्न आए हैं बिहार स्पेशल। इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पोल्ट्री, बिहार संबंधी पोल्ट्री फोकस करना है। तो 25 और 23 48 प्रश्न यही दिखाई दे दिया हमको। बिहार स्पेशल की बात नहीं किया मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीपीएससी। अब बिहार स्पेशल के बाद एक टॉपिक आता है साइंस। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 30 प्रश्न पूछते हैं हर साल। 30 32 30 32 30 28 25 30, इन 25 से 30 के बीच रहते ही हैं। बस 68 बीपीएससी में 30 प्रश्न पूछा। उसमें देखा मैंने फिजिक्स से 10 बैलेंस पेपर देखा, केमिस्ट्री से 10 और बायो से 10, बायो से 10 प्रश्न, बायो से 10 प्रश्न मैंने देखा इससे। तो ये आसान नहीं, साइंस, सिंपल साइंस नहीं पूछ रहे हैं। और जीव विज्ञान में तो खासकर, बायोलॉजी में तो खासकर अंदर डीप में जाकर पूछ रहे हैं। और इस बार उसने तो एनसीईआरटी को ही आधार बना लिया, एनसीईआरटी को आधार बना लिया। और खासकर 9th और 10th के एनसीईआरटी को उन्होंने आधार बनाया। तो आप लोग को भी 9th और 10th के एनसीईआरटी का अध्ययन करना है साइंस के लिए, खासकर बायोलॉजी के लिए। समझ गए, क्योंकि उसी को आधार उसने बनाया। तो आपको भी आधार बनाना है और इस पे फोकस करना है। सिंपल साइंस तो सबसे बन जाते हैं, थोड़े डीप पूछ देते हैं तो बच्चे नहीं बना पाते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं उनके लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, उनसे सलाह दे रहा हूं उनको कि आप एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर करें। चलिए इसके बाद जो साइंस के बाद जो सेक्शन आता है वह करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है। करंट अफेयर्स में 30 प्रश्न सीधे सीधे 30 32 30 32 30 35 ऐसे आते हैं। और इसमें भी मैंने देखा कि बिहार स्पेशल करंट जो है, बजट सर्वे छोड़ दिया जाए तो 30 प्रश्न, अरे सॉरी 5 प्रश्न बिहार स्पेशल। जैसे उसने पूछा गंगा जलपूर्ति योजना कहां से शुरू की नीतीश कुमार जी ने, तैरता हुआ नहीं, कदीमपुर दरभंगा शुरू किया था, तैरता हुआ सौर संयंत्र कहां शुरू हुआ था। तो बिहार स्पेशल 5 और 25 जो प्रश्न पूछे, इसमें इंडिया, वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें भी होता क्या है कि इंडिया में भी ये क्या अवार्ड, अवार्ड
खेल, गेम पे फोकस करते हैं, अवार्ड पे, गेम पे, और राष्ट्रीय जो चीज़ें फेमस रहती हैं, सुर्खियों में रहता है, उस पर भी फोकस किया जाता है। इससे सुर्खियों में होता है, उसे फोकस करता है। और वर्ल्ड में जो कि कोई राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, चाहे वर्ल्ड की जो चीज़ें हुई, और इसमें भी साइंस टेक, साइंस वाली पर्सन, साइंस टेक से यदि कोई मिसाइल छोड़ा गया इसरो द्वारा या कोई डेवलप किया गया DRDO द्वारा, ये सभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। ठीक है, अब है तो इसके लिए क्या करेंगे आप कि 1 साल का करेंट अफेयर्स, किसका 1 ईयर का करेंट अफेयर्स रट लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बिहार का भी और किसका, इंडिया एंड वर्ल्ड का भी। इसीलिए मेरी संस्था द्वारा डेली करंट अफेयर्स लाया जाता है, और लास्ट में मैं बिहार करंट अफेयर्स 1 साल का अध्ययन कराऊंगा। आपको मेरे साथ जुड़ के इसका अध्ययन कर लेना है। इन्हें मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, पढ़ाऊंगा 1 साल का बिहार करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पिछला BPSC में 68 BPSC में क्लास दिया था। आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, हूबहू प्रश्न में लड़ाया था। अनुभव बोलता है। चलिए, करंट अफेयर्स के बाद जो है 68 BPSC में और क्या पूछा जाता है, 68 BPSC बात मैं कर रहा हूं, उसी आधार पे मैं बात कर रहा हूं सभी। इसने ज्योग्राफी की बात किया मैंने, इसमें ज्योग्राफी, इसमें इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया से इससे प्रश्न पूछा 5, और वर्ल्ड से पूछा इसने 7 ज्योग्राफी, और खास कर इसमें ब्रह्मांड से, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, पर्वत पठार, सीमा साझा किसके साथ, कौन देश किसके साथ करता है, सीमा साझा करना, बाउंड्री जो लगना होता है, बाउंड्री। म्यांमार से पूछा था कि म्यांमार सीमा किससे किससे लगती है। इंडिया में क्या होता है, झील झरने, लैक, झील झरने, अफवाह ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र, और यहां भी पूछा था बाउंड्री, किस स्टेट की बाउंड्री किससे लगती है, और मिनरल्स, क्या मिनरल्स की बात की इन्होंने। इतने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वही बताया इसमें। तो 5, 7, 12 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछ दिया इन्होंने। तो भाई और से क्या पूछा, ज्योग्राफी के अलावा क्या बचता है, पोलिटी। ज्योग्राफी के अलावा क्या बचता है, पोलिटी बचता है, उसी पे आ जाते हैं। चलिए आइए, अब आता है पोलिटी से इन्होंने सवाल पूछा 10 सवाल पूछा। और ये हर साल की बात है, 1 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसके पहले का भी उठा के देख लीजिएगा आप, पोलिटी से 8 से 10 सवाल पूछे ही जाते हैं। 10 में उसने क्या किया, कहा कि भाई क्या क्या पूछेंगे हम, तो राष्ट्रपति के बारे में जरूर पूछता है ये, प्रेसिडेंट के बारे में। फिर गवर्नर के बारे में एक प्रश्न जरूर रहते हैं, गवर्नर के बारे में, राज्यपाल जिसको बोलते हैं। लोकल बॉडीज यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात जो करता है, लोकल बॉडीज के जो है पंचायती सिस्टम पे एक प्रश्न जरूर रहते हैं इसे। न्यायालय कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उससे प्रश्न जरूर रहते हैं एक न्यायालय से। और एक प्रश्न संशोधन से यानी अमेंडमेंट से जरूर रहते हैं, इसलिए इस बार 73वां संविधान संशोधन ही पूछ डाला इसने। पंचायती सिस्टम पे एक सवाल था इस बार, कौन था कि ब्लॉक स्तर पे कौन सा अंग कार्य करता है। गवर्नर से भी सवाल था और राष्ट्रपति से भी सवाल था। तो फोकस पॉइंट है जहां से प्रश्न पूछते हैं, ये इससे पूछना है। एक और प्रश्न जो होता है पूछते हैं उद्देशिका से भी प्रश्न पूछते हैं, प्रेम्बल से भी प्रश्न पूछते हैं, प्रेम्बल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक फंडामेंटल राइट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मूल अधिकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न में क्या करता है, एक प्रश्न हर सेक्शन से उठा कर रख देता है। चलिए अब आइए
इकोनॉमिक्स सेक्शन देख लेते हैं। 68 बीपीएससी में इकोनॉमिक्स से क्या भाई कहानी था। इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग, 10 प्रश्न पूछा इसने इकोनॉमिक्स से। इसमें भी क्या किया इसने कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के सवाल जो अधिक पूछे, और हर साल की कहानी मैं देख रहा हूं कि एक इसमें क्या करता है, पंचवर्षीय योजना भी पीछा नहीं छूटा इनका, पंचवर्षीय योजना पीछा नहीं छूटा, 5 ईयर प्लान जिसको बोलते हैं हम लोग, नीति आयोग से प्रश्न पूछे हैं इन्होंने। और देखिए एक कमेटी जो पूछता है कि ये कमेटी किसके लिए गठित हुई थी, कमेटी जरूर पूछता है किसके लिए गठित हुई थी कमेटी, ये भी पूछता है प्रश्न ये। और ट्रेडिशनल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो है वो पूछते हैं। तो कमेटी से हर साल एक सवाल, 5 ईयर प्लान से हर एक साल सवाल, नीति आयोग से सवाल बनना शुरू हो गया है। क्या इस बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, योजना से भी सवाल पूछते हैं, योजना से भी सवाल पूछा जाता है, योजना से। तो 10 प्रश्न जो है मिला जुला के पूछते हैं। और इसी में करंट का एक बजट पूछ देता है, भारत के बजट से प्रश्न कभी पूछ देते हैं ये। और लास्ट बचता है मैथ एंड डीआई। ये प्रश्न कितने पूछे, तो 10 प्रश्न हर साल पूछते हैं। पहले जो पेपर हुआ करता था, पहले तो पेपर में इंटर लेवल के, जो बिहार में इंटर लेवल में 10+2 लेवल में मैथ पूछे जाते थे, वो पूछते थे। मॉनिज ने पूछना बंद कर दिया। जो अर्थमेटिक मैथ होते हैं और डीआई दोनों मिला के अर्थमेटिक मैथ और डीआई पूछा जाता है, थोड़ा इजी कर दिया। जो बच्चे आसानी से मैथ जानते हैं 8 से 10 कर ले जाते हैं, जो नहीं जानते 4 से 5 जरूर कर लेते हैं। सोचिए कि आपको फोकस कहाँ करना है। अब तो बीपीएससी के लिए फोकस कहाँ करना है, तो हिस्ट्री 30 प्रश्न, बिहार स्पेशल 25 से 30 प्रश्न, साइंस 30 प्रश्न और करेंट 30 प्रश्न। सोचिए 30, 60, 30, 90, 120 प्रश्न तो यही सॉल्यूशन हो गया। ये चारों सेक्शन तैयार नहीं होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं बच्चों बता रहा हूं कि इस पे फोकस करना है। इसमें भी मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा फोकस करना है, मॉडर्न इंडिया पे। इसलिए मैंने अभी शुरुआत जो किया है मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यू शुरू किया है, और डेली मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूं। इसलिए मेरे साथ जुड़ के एमसीक्यू का अध्ययन कीजिए। और सिर्फ एमसीक्यू से मैं आंसर नहीं बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग जितने तथ्य होते हैं उसके द्वारा, चाहे उस एमसीक्यू में और जो भी तथ्य होते हैं मैं बताता हूं, ताकि रिलेवेंट क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सही हो जाएंगे आपके। और एंशिएंट इंडिया पे फोकस करना है। इसमें भी खास कर बताया था कि धार्मिक आंदोलन, बौद्ध, जैन, मौर्य साम्राज्य, मगध, एकदम लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी सब पे फोकस करना है। मॉडर्न इंडिया में भी क्या है, गांधी के आगमन पे से बाद जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन, उस पे फोकस करना है। उससे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं 57 के विद्रोह से, चंपारण से, जनजाति विद्रोह से, तो उस पे फोकस करना है आपको। बिहार स्पेशल बताया मैं कि हिस्ट्री से 9 से 10, ज्योग्राफी, इसमें भी हिस्ट्री में भी क्या करना है कि मेडाइवल कम फोकस कर देंगे, मगर एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया पे फोकस करेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि 9 से 10 प्रश्न यहीं से बिहार स्पेशल में हिस्ट्री से आ रहे हैं। और एक आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं, तो 1-2 प्रश्न वहां से आ रहे हैं, उस पर फोकस कीजिएगा आप लोग। मॉडर्न इंडिया में देखिएगा, किसान आंदोलन सबसे अधिक हिट टॉपिक, किसान आंदोलन। एक प्रश्न हर साल कुछ भी हो जाए पूछना है। जयप्रकाश नारायण, उसके बाद चंपारण, जितनी संस्थाएं बनती हैं, स्वराज दल, जो भी संस्थाएं बनती है सबके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में बताइए कि इतने से प्रश्न पूछते हैं इन्होंने। और एंशिएंट इंडिया में इसमें भी भाई प्राचीन इतिहास और बिहार का इतिहास तो सब पैरेलल चला है ना। ठीक है, यहाँ पे वैदिक काल से कम प्रश्न पूछते हैं
और क्या बोलते हैं, हड़प्पा से कम प्रश्न पूछते हैं कि हड़प्पा का विकास नहीं हुआ था यहाँ पे, तो धार्मिक आंदोलन विकास हुआ था ना, वो प्रश्न पूछ देते हैं। क्या और विकास क्या हुआ? मौर्य का साम्राज्य विकास हुआ ना, गुप्त साम्राज्य का विकास भाई प्राचीन से चले जाएंगे तो वहां पढ़ लेंगे। और मेडाइवल में क्या खास कर देखिएगा, मेडाइवल इंडिया में क्या करता है वो देखिएगा, पाल वंश जरूर पूछता है। नालंदा महाविहार गुप्त काल वाला कहानी, पाल वंश के धर्मपाल की कहानी, कर्नाड वंश से पाल पूछते हैं। कर्नाड वंश के अलावा जो है और भी जो है वंश मिथिला के वंश थे, उनसे सवाल पूछ देते हैं, मिडिल इंडिया में पूछते हैं। और मॉडर्न तो बता ही चुके हैं किसे, इसी चीज पे फोकस करना है आपको। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे इसका बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी कि 9th 10th बुक का अध्ययन कर लीजिएगा, 9th and 10th बुक का अध्ययन कर लीजिएगा, और साथ में यहाँ पे डेली एमसीक्यू चलेगा, किसका, साइंस का, उसके साथ जुड़ के क्या कीजिएगा और भी अपने तैयारी को धार दे दीजिएगा। बिहार स्पेशल तो मैं पढ़ाऊंगा ही एमसीक्यू के रूप में, बिहार करंट भी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री का एमसीक्यू मैं पढ़ाऊंगा आपको। प्लस यदि कोई बुक पढ़ना, बिहार स्पेशल को चाहते हैं कोई बुक पढ़ना, तो कोई भी बुक, कोई भी मानक बुक मार्केट से लेके, मैं किसी एक नाम प्रेफर नहीं करूंगा, अब मानक बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। यदि ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे तो इम्तियाज अहमद की मैं बुक प्रेफर करूंगा कि इम्तियाज अहमद की बुक आप लोग पढ़ लीजिए, जो बिहार सरकार द्वारा छपती है वो बुक पढ़ लीजिए, उससे आपको बिहार का इतिहास, भूगोल सब सम्मिलित हो जाएगा। हिस्ट्री की मैं बात याद करता हूँ तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट से आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी 11th 12th टाइम है, थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। साथ में यदि किरण पब्लिकेशन की बुक होगी, किरण पब्लिकेशन की, तो पढ़ सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं आप लोग, संभव हो तो रट ले तो, ग्रैप्स कर ले तो, ठीक है। जहां तक रहा करंट अफेयर्स की बात मैं करूं, करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो यहां डेली करंट अफेयर्स चलता है एमसीक्यू के ग्रुप में, और एक बार आपको करंट अफेयर्स चलेगा, 1 साल का भी चलेगा। बिहार का करंट अफेयर्स 1 साल का मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, उससे अधिक एक प्रश्न नहीं आएंगे। यदि और चाहते हैं करंट अफेयर पढ़ना तो मार्केट में एडुटेरिया की बुक आती है, सबसे बेस्ट है एडुटेरिया, स्पीडी, सबसे बेस्ट इसमें एडुटेरिया पढ़ लीजिएगा। और डेली जो एमसीक्यू यहाँ कराई जाती है उससे जुड़े रहिएगा, और लास्ट में एक साथ 1 ईयर का कराया ही जाएगा करंट, उससे जुड़ लीजिएगा और साथ में इसको पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे धार मिल जाएगा तैयारी में आपको। क्या, और ज्योग्राफी के लिए जब मैं बात करूँ, ज्योग्राफी के लिए तो इससे प्रश्न जो पूछते हैं, इसका सबसे अच्छा आधार है महेश बरवाल की बुक। यदि संभव हो तो 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी, संभव हो तो बच्चों के लिए टाइम अभी है, नहीं तो महेश बरवाल जो है क्या है, किताब जो आती है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, महेश बरवाल की, उससे पढ़ लीजिएगा तो पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। पॉलिटी तो भाई आधार बनता ही है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत बोलते हैं ना, लक्ष्मीकांत पढ़ लो भाई, लक्ष्मीकांत, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और फैक्ट भी हो जाएगा आपका पॉलिटी के लिए। और इकोनॉमिक्स के लिए मेरे द्वारा जो किताब बताया जाएगा आपको प्रेफर, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा आपका। और मैथ डीआई के लिए रेगुलर मैथ कीजिए, आर एस अग्रवाल की बुक आती है वो पढ़ लीजिए। साथ में यदि संभव हो तो लुसेंट जो है जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि लुसेंट से डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, फैक्ट वाले प्रश्न जो है। इतने चीज करना है, और मैंने 10 लेसन के माध्यम से बताया कि तैयारी कैसे करनी है, और रेगुलर मेहनत करना है। डेली 3 से 4 घंटे में क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है। 7 से 8 घंटा मेहनत कीजिए रेगुलर, और जब तैयारी हो जाए, जैसे इतिहास पढ़ लिया एंशिएंट इंडिया, तो टेस्ट सीरीज मार्केट से लेके आना है, उठा के जांच कर लेना है कि हमने जो पढ़ा कितना ग्रैस्प किया, और उसको टिक मार कर देख लेना है। प्लस मैं एमसीक्यू डेली लेके आता हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में आके उसका आंसर फटाफट बताना है, सर 1 का बी, 2 का सी, इससे पता चल जाएगा कि आप लोग तैयारी सही डायरेक्शन में कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।